हेलो फ्रेंड्स, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं पासा। पासे के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपन तो पासा, अपने पास जो पासा होता है, इस पासे में अपने पास पासे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पासे होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अपने पास साधारण पासा, एक होता है अपने पास मानक पासा। दो प्रकार के पासे हैं, एक तो है साधारण पासा और एक मानक पासा। अब देखो, साधारण पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं, ये समझते हैं अपन। देखो, ये अपने पास है साधारण पासा। कौन सा पासा है? साधारण पासा। अब कैसे पहचाने कि साधारण पासा कौन सा होता है? तो देखो कैसे पहचानेंगे। अब यहां पर आपको तीन सतह दिखाई दे रही होगी। कितनी सतह दिखाई दे रही है? पासे की तीन सतह दिखाई दे रही हैं। अब तीन सतह दिखाई दे रही हैं, तो तीन सतह में से, कितनी सतह में से? दिखाई देने वाली तीन सतहों में से, दिखाई देने वाली तीन सतहों में से दो सतहों का योग, कितनी सतहों का योग? दो सतहों का योग 7 होता है, उसे क्या कहते हैं? साधारण पासा कहते हैं। जिसमें दिखाई देने वाली तीन सतहों में से दो सतहों का योग 7 होता है, उसे कौन सा पासा कहते हैं? साधारण पासा कहते हैं। तो यहां पर इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। यहां पर इसका तो नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है। मतलब तीन सतहों में से कोई सी भी दो सतहों का योग अगर 7 होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? साधारण पासा कहते हैं। अब मानक पासा समझते हैं। मानक पासा ठीक इसके विपरीत होता है। मानक पासे में क्या होता है? वे पासा जिसमें दिखाई देने वाली, ये तो दिखाई देने वाली सतह होती है, जो विपरीत सतह होती हैं वह दिखाई नहीं देती हैं। इनके विपरीत वाली सतह दिखाई नहीं दे रही अपने पास। दिखाई देने वाली सतह तीनों हैं। अब तीनों में से कोई सी भी दो सतहों का योग अगर 7 नहीं होगा तो वो कौन सा पासा होगा? वह मानक पासा होगा। कौन सा पासा होगा? मानक पासा। क्या इसमें किसी का योग 7 है क्या? दो सतहों का योग, इन दोनों का योग 5 है, इन दोनों का योग 8 है, इन दोनों का योग 9 है। यानी कि ऐसी कोई सी भी सतह नहीं इसमें जो योग आपको 7 नजर आए। यानी कि जिसमें योग 7 नहीं होता है वह तो मानक पासा होता है, और जिसमें योग 7 होता है वह साधारण पासा होता है। अब देखो, यहां पर दिखाई देने वाली और विपरीत सतह दोनों में अंतर समझो आप लोग। विपरीत सतह तो जो इसके ठीक विपरीत होगी वह तो विपरीत सतह होगी, जो इसके ठीक विपरीत होगी वह तो क्या होगी? विपरीत सतह होगी। परंतु इसमें क्या होता है? नोट लगाकर बात ध्यान रखना। परंतु इसमें क्या होता है? विपरीत सतहों का योग 7 होता है। क्या होता है? विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है अपने पास जो विपरीत सतह होगी, विपरीत सतहों का योग कितना होगा? यहाँ पर 7 होगा। दिखाई देने वाली, ये तो दिखाई देने वाली सतह, इनको अच्छे से समझना, ये तो दिखाई देने वाली सतह है, और जिस ठीक इसके विपरीत होगी वह विपरीत सतह होगी। तो दोनों विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। यहाँ पर दिखाई देने वाली तीन सतहों में से दो सतहों का योग 7 नहीं होता है, वह तो मानक पासा कहलाता है। ये तो इसकी पहचान हो गई अपने पास। और साधारण पासे में दिखाई देने वाली तीन सतहों में से दो सतहों का योग क्या नहीं होता है? 7 नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपन, ये तो अपन ने समझा कि कौन सा मानक रहेगा, कौन सा साधारण रहेगा। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं अपन। टाइप फर्स्ट है अपने पास, जब एक पासा दिया हो। क्या दिया हो? जब एक पासा दिया हो। अब जब एक पासा दिया हो तो क्या करना है? तब आपको विपरीत सतह का पता कैसे लगाएंगे अपन? जैसे एक पासा बना लेते हैं, एक ये बना लिया, एक इधर बना लेते हैं। दो क्वेश्चन लूंगा एक साथ में आपको।
देखो क्वेश्चन है अपने पास, तीन चार पाँच, पाँच के विपरीत फलक क्या होगी। इसमें पूछा है कि 5 के विपरीत फलक क्या होगी। अब एक क्वेश्चन हो रहे, 3 2 6, इसमें पूछा जाए 6 के विपरीत फलक क्या होगी। अब देखो समझना है, यहाँ पर ये दो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें मानक और साधारण पासा आपको पहचानना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर आपको पहले ये पता लगाओ, इस क्वेश्चन को करते हैं पहले ये पता लगाओ इसमें आपके मानक पासा है या साधारण पासा है। अब कौन सा पासा है, मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि मानक पासा कैसे पहचानते हैं, साधारण पासा कैसे पहचानते हैं। तो देखो पहचानो, इसमें वे पासा जिसमें दिखाई देने वाली 3 सतहों में से 2 सतहों का योग 7 होता है उसे क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। अब इसमें दिखाई देने वाली 3 सतहों में से 2 सतहों का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। योग कितना आ रहा है, 7। तो ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। क्या साधारण पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है? जरूरी नहीं कि 7 हो भी जाए, नहीं भी हो। तो यहाँ विपरीत सतह पूछी है, विपरीत सतह पूछी है, तो 5 के विपरीत क्या आएगा, जो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 1 से 6 तक अंक में जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं वही इसके क्या होगा, विपरीत होगा। तो यहाँ 1 भी आ सकता है, यहाँ 2 भी आ सकता है और यहाँ 3 भी आ सकता, सॉरी यहाँ पर कौन सा, 3 तो दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा अपने पास। तो यहाँ पर 5 के विपरीत क्या आ सकता है, यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यहाँ पर 6 भी आ सकता है। तो 5 के विपरीत इतने सारे अंक आ सकते हैं, ये फिक्स नहीं है क्योंकि इसमें विपरीत सतहों का योग क्या नहीं होता है, 7 नहीं होता है, जबकि दिखाई देने वाली सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। इसमें पहचान तो इस प्रकार से है और इसमें विपरीत सतह का आंसर इस प्रकार से दिया जाता है। देखो अब इसके बाद अगर 3 होता तो भी यही 1 2 6 आता, अगर यहाँ पर 4 होता तो वही आता 1 2 6, इस प्रकार से आता आपके। अब देखो 6 के विपरीत फलक क्या होगी। अब 6 के विपरीत फलक बतानी है आपको, तो मैंने कहा था पहले पासा पहचानो, पासा कौन सा है, यहाँ पर पहचानो पासा कौन सा है। यहाँ पर मैंने बताया था दिखाई देने वाली 3 सतहों में से, कितनी सतहों में से, 3 सतहों में से 2 सतहों का योग अगर 7 नहीं होता है तो कौन सा पासा होता है, मानक पासा होता है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके योग क्या 7 आ रहा है क्या, किधर से भी योग 7 नहीं आ रहा है। देखो यहाँ 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, योग 7 नहीं आ रहा है, तो ये पासा कौन सा है, मानक पासा। अब मानक पासे में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ 6 के विपरीत क्या आएगा, 1, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है, विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। इसलिए 6 के विपरीत क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। और 3 के विपरीत क्या आएंगे, 3 के विपरीत 4 आएंगे। क्वेश्चन में पूछा था केवल 6 वाला, अब 3 के विपरीत भी देख लेते हैं। 3 के विपरीत क्या आएंगे, 4 आएंगे। अब इसके बाद 2 के विपरीत क्या आएंगे, 2 के विपरीत क्या आएंगे, 5 आएंगे। 2 के विपरीत क्या आएंगे, यहाँ पर 5 आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक पासे की बात थी। एक पासे में इस प्रकार के 2 टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और आगे एक पासे वाले क्वेश्चन में आगे आपको जब इन पासों के क्वेश्चन लेके आऊँगा तो वहाँ पर अनेक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं अपन 2 पासों की। किसकी बात करेंगे, 2 पासों की। टाइप लेते हैं सेकंड। जब 2 पासे दिए हो। अब जब 2 पासे दिए जाते हैं तो आपको करना क्या है। अब जब 2 पासे दिए गए हो और उसमें 2 फलकें समान हो, कितनी फलकें दिए हो और 2 फलक एक जैसी हो, 2 फलक एक जैसी
हो। आपको क्या, जब दो पासे दिए हो और दो फलक एक जैसी हो और उसमें दो फलक एक जैसी हो, तो आपको क्या करना है। देखो पासा बनाता हूँ। P Q R Q R S। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि P के विपरीत क्या होगा, P के विपरीत फलक क्या होगी, P के विपरीत फलक क्या होगी। देखो यहाँ पर समझना, अब बात जबकि कर रहा हूं जब दो पासे दिए जाए, कितने पासे दिए जाए, दो पासे, और उसमें दो फल के एक जैसी हो। कैसे, देखो यहां पर अब देखना आपको, यहां पर Q और R, Q R यहां भी Q R मिल रहा है और यहां भी Q R मिल रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, दो फल के एक जैसी मिल गई दोनों पासे में। तो इन दोनों फलकों को इन दोनों फलकों से काट देना है और बची हुई सतह के क्या होती है, यहां पर विपरीत होती हैं। तो P के विपरीत क्या आएगा अपने पास, S आएगा। इस प्रकार से अगर आपको दो पासे दिए जाए और दो पासों में से दो फल के एक जैसी होती हैं, तो दो फलकों से दो फल को काट दो और बची हुई सतह की क्या होती है, यहां पर विपरीत होती है। यहां पर नेक्स्ट अगली टाइप लेते हैं। टाइप तीसरी लेते हैं। यहां पर जब दो पासे दिए जाए और उसमें एक फलक एक जैसी हो, एक फलक एक जैसी हो। जब दो पासे दिए जाए और उसमें एक फलक एक जैसी हो, मतलब दोनों पासों में एक फलक एक जैसी हो। अब देखो कैसे समझते हैं। यहां पर लिख देते हैं अब इसमें पूछ लिया जाए आपसे कि आपके जो 6 के विपरीत फलक क्या होगी। क्वेश्चन है 6 विपरीत फलक क्या होगी। अब देखो यहां पर आपको दो पासे दिए गए, कितने पासे दिए गए, यहां पर आपको दो पासे दिए गए। अब दो पासों में से आपके एक फलक इसमें एक जैसी मिल रही है। देखो यहां पर अगर 5 मिल रहे हैं तो यहां पर भी कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। तो जो फलक समान मिलती है उस फलक को उस फलक से काट देना और उसके बाद आपको क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। इस प्रकार से क्लॉकवाइज चलना है आप लोगों को। देखो 5 लिखो, यहाँ पर कितना लिखोगे, यहाँ पर 5 लिखना है आपको। यहाँ 5 लिखा। अब 5 के बाद यूं क्लॉकवाइज चलते हुए लिखना है आपको। यहाँ कितना लिखोगे, 4 लिखोगे। फिर क्लॉकवाइज चलते लिखना है, यहाँ पर कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। अब देखो इसके बाद घूमते हुए चलना है आपको, जहाँ अपनी फलक काटी है वहाँ से घूमते हुए चलते जाओ आप, तो किधर भी चलो पर दोनों एक ही साइड से चलना है आपको। यूं चले फिर इसके बाद इधर चले। तो मैंने 5 लिखा, 5 के बाद कितना लिखा, 4 लिखा, 4 के बाद कितना लिखा, 3 लिखा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी आपको क्या चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। इस प्रकार से क्लॉकवाइज चलना है। देखो यहाँ पर कितने लिखोगे, 5। अब इसके बाद यहाँ पर 5 के बाद क्या है, 6, 6 के बाद क्या है, 2। तो यहाँ इस प्रकार से आपको चलना है। देखो अब आपसे पूछा जाए 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत क्या आएंगी, 4।
6 के विपरीत कितना है अपने पास 4, तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा अपने पास, यहाँ पर 3 के विपरीत 2 होगा। और आपसे पूछ लिया जाए 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या आएगा, एक 5 को काट दो और जो आपको 1 से 6 में इन दोनों पासों में जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वही 5 के विपरीत होगी। तो 5 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1 से 6 में आपको 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 5 के विपरीत क्या होगा 1 होगा। तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो जब आपको यहाँ पर 2 पासे दिए जाए और एक फलक समान मिलती है तो इस प्रकार से करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का। एक 5 अब अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, क्या पूछा गया 3 के विपरीत फलक क्या होगी। आपसे अगर पूछ लिया जाए ऐसा क्वेश्चन देखे कि 3 के विपरीत फलक क्या होगी, तो आपको देखना है कि आपको एक जैसा अंक कौन सा मिल रहा है, इसमें एक जैसा अंक आपको कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पर इस पासे में भी 5 मिल रहे हैं और इस पासे में भी क्या मिल रहे हैं 5 मिल रहे हैं, और जहाँ 5 5 दोनों समान मिले हैं वहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलते हुए अंक लिख देने हैं। देखो यहाँ पर 5 लिखे, 5 के बाद क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, 1 के बाद क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा, ऐसे क्लॉकवाइज 5 5 लिख दिए, 5 के बाद 1 और 1 के बाद 6, इस प्रकार से लिख दो। फिर वापस यहाँ भी यहाँ 5 लिखा, यहाँ 5 लिख देते हैं, 5 के बाद क्या लिखना है 4 4 लिख दो, और 4 के बाद क्या लिखना है 3 3 लिख दो। यानी कि मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर मैंने पूछा कि 3 के विपरीत फलक क्या होगी, 3 के विपरीत इसमें क्या आएगी 6 आएंगी, क्या आएंगी 3 के विपरीत क्या आएंगे 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अपने पास 6 आएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या होगा 4 होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 5 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर 5 के विपरीत 5 ही नहीं होगा, यहाँ पर इसको तो काट देना आप, ये तो नहीं आएगा, एक 5 को काट देना कोई से भी, और देखना कि यहाँ 1 से 6 में कौन सा अंक नहीं आ रहा है दोनों पासों में। तो 1 से 6 में कौन सा अंक नहीं आ रहा, यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है 2। तो इस क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा, 5 का आंसर क्या होगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 का अपने पास 2 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर तो अपने पास 2 फलकों में से 2, यहाँ पर एक फलक एक समान थी। अब यहाँ पर एक भी फलक जब पासे में एक समान नहीं हो तो आपको क्या करना है, अगली टाइप में पढ़ते हैं अपन। जब 2 पासे दिए जाए और एक भी फलक समान नहीं होती हैं, एक भी फलक एक जैसी नहीं होती हैं। जब 2 पासे दिए हो और उसमें एक भी फलक एक जैसी नहीं हो, क्या होता है जब आपको एक भी फलक एक जैसी नहीं, वो जहाँ तक तो बात सही थी, जहाँ पर आपके कि 2 फलक एक जैसी मिल जाए तो दोनों को काट देंगे, और जब आपके एक फलक एक जैसी मिल जाए तो काट के क्लॉकवाइज घुमा देंगे और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। परंतु जब आपके एक भी फलक एक जैसी नहीं हो तो क्या करना है, तो समझो। यहाँ पर देखना, अब इसमें 2 कंडीशन बनेगी, मानक पासे वाली अलग बनेगी और साधारण पासे वाली अलग बनेगी। मानक पासे वाली अलग बनेगी और साधारण पासे वाली अलग बनेगी। तो यहाँ पहले साधारण पासे वाले ले लेते हैं, यहाँ साधारण पासे आ जाएंगे और यहाँ मानक पासे ले लेते हैं। देखो पासा बनाता हूँ,
साधारण पासे में क्या होता है और मानक पासे में क्या होता है वो देखते हैं। तीन चार एक 2 6 3 2 6 4 5। अब देखो यहाँ पर आपके जो दिखाई दे रहे हैं ये कौन से पासे हैं, साधारण पासे। और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक भी फलक एक जैसी नहीं मिल रही है। मिल रही है क्या एक भी फलक एक जैसी? अगर साधारण पासे की बात करें और अगर एक भी फलक एक जैसी नहीं मिले आपको, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाली सतह ऊपर वाली क्या आ जाएगी कॉमन, यानी कि 3 के विपरीत क्या होगा 5 होगा, तो 3 के विपरीत तो क्या आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 3 के विपरीत अपन ने 5 लिखा और यहाँ पर देखना 4 के विपरीत क्या आ जाएगा 2 और बीच वाली सतह के विपरीत, यानी कि ऊपर वाली सतह ऊपर वाले के विपरीत, नीचे वाली सतह नीचे वाली की और बीच वाली सतह बीच वाली के विपरीत आ जाएगी। तो देखो यहाँ 3 के विपरीत कितना आया अपने पास 5 आया, और देखो 4 के विपरीत कितना आया, तो 4 के विपरीत यहाँ पर 2 आया, और यहाँ पर देखो 1 के विपरीत कितना आया अपने पास, 1 के विपरीत यहाँ पर अपने पास 6 आया। तो इस प्रकार से आपको करना है। जब आपको साधारण पासे हो, दोनों ही कौन से पासे हो, साधारण पासे हो, और अगर उसमें एक भी फलक एक जैसी नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना है, नीचे वाली सतह के कॉमन और ऊपर वाली सतह के आ जाएगी, और बीच वाली सतह के विपरीत आ जाएगी अपने पास। अब साधारण पासे के बाद बात करते हैं मानक पासा। कौन सा पासा, मानक पासा। अब मानक पासे में आपको पता हो तो कि विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो अब जिसके भी विपरीत पूछे उसके विपरीत ऐसी सतह आनी चाहिए कि दोनों ही सतहों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो यहाँ पर देखो आपके अगर 3 के विपरीत पूछा जाए तो क्या आएगा, 3 के विपरीत पूछा जाए तो क्या आएगा, 4 लिखना है। क्या लिखना है, 4। तो 3 के विपरीत पूछा 4, दोनों का योग कितना आएगा 7, क्योंकि विपरीत फलकों का योग मानक पासे में कितना होता है, 7 होता है। इस कारण से 3 के विपरीत कितना लिखना है, 4 लिखना है आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर आपसे बात करूँ तो ये पासे कौन से हैं, पहले तो मानक पासे हैं। कौन से पासे हैं, मानक पासे हैं। पहचाना कैसे, तो देखो जिसमें दिखाई देने वाली 3 सतहों में से 2 सतहों का योग 7 नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। तो यहाँ देखो 3 और 2 कितने आए, 5। यहाँ देखो 6 और 2 कितने आए, 8। यहाँ देखो 3 और 6 कितने आए, 9। क्या योग 7 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसमें चेक करो। 1 और 4 कितने आए, 5। 5 और 4 कितने आए, 9। नहीं हो रहा है। 5 और 1 कितना आया, 6। योग 7 नहीं हो रहा है। देखो अगर 6 के विपरीत पूछ लिया जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है। और जब आपके एक भी सतह कॉमन नहीं दी जाए तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। अब बात करें अपन, अगर 2 से ज़्यादा पासे दिए जाए तो क्या करना है आपको। अगर 2 से ज़्यादा पासे दिए जाए तो कंडीशन कौन सी फॉलो करोगे आप लोग, जब आपके 2 से अधिक पासे दिए जाए तो आपको एक सतह कॉमन वाली कंडीशन अप्लाई करनी। आपको कोई से भी 4 पासों में से, आपको 4 पासों में से या 3 पासों में से 2 ऐसे पासे उठाने हैं जिसमें आपको एक सतह कॉमन मिल रही है, दोनों में एक सतह कॉमन मिलती है, वो वाली कंडीशन उठानी है। क्यों, क्योंकि उससे क्या है, तीनों फलकें अपने निकल के आ जाएगी। एक बार अपन इस प्रकार से करेंगे जिसमें आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अपन क्वेश्चन की बात आगे करेंगे। मैं पहले आपको टाइप वाइज बताते जा रहा हूँ कि इस पासे में इस प्रकार की कंडीशन अप्लाई करनी है आप लोगों को। अब इसके बाद आगे बात करते हैं अपन खुले पासे की। टाइप है अपनी अगली खुला पासा। टाइप 5 खुले पासे की बात करते हैं। कौन से पासे की, खुले पासे। खुले पासे में
खुले पासे में क्या करना है आपको, मैं खुला पासा बनाता हूँ, उसमें आपको विपरीत सतह पूछी जाएगी। अब देखो इसमें जब आपको यहाँ पर इस प्रकार से अगर खुला पासा दे दिया जाए, ये इस प्रकार से आपको खुला पासा दे दिया, ये आपके खुला पासा है। अच्छा, 5, अब ये खुला पासा दे दिया। अब इसमें भी आपको कुछ कंडीशन है जो ध्यान रखनी पड़ेगी। अब कुछ कंडीशन किस प्रकार से ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आपको ऐसी 4 वाली रो मिल जाए, कितनी वाली, 4 वाली, बने ऐसे मिलो, किसी भी प्रकार से मिलो, अगर आपको ऐसे 4 वाली रो मिल जाए, इस प्रकार से 4 वाली रो मिल जाए, चाहे वह खड़ी वाली मिले, चाहे आड़ी मिले, चाहे किसी भी प्रकार की आपको 4 वाली अगर रो मिल जाती हैं, तो उस रो में क्या होता है, एक छोड़कर एक के विपरीत होता है, एक छोड़कर एक के विपरीत होता है। यहाँ पर एक छोड़कर एक के विपरीत होता है। तो देखो कैसे, यहाँ पर एक छोड़ा, एक के विपरीत आ गया, यहाँ पर एक छोड़ा, एक के विपरीत आ गया, यानी कि इसके बाद में ये आ गया इसके विपरीत, और इसके विपरीत ये आ गया, और इसके विपरीत बची हुई सतह के विपरीत आ जाएगी। यानी कि जब आपको ऐसे खुले पासे में 4 की रो मिल जाए, किसकी रो मिल जाए, 4 की रो मिल जाए, तो आपको क्या करना है, एक छोड़कर एक लेना है, एक छोड़कर एक लेना है, और बची हुई सतह के क्या होती हैं, यहाँ पर विपरीत होती हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों से, तो यहाँ पर 6 के विपरीत क्या आएगा अपने पास, तो 6 के विपरीत आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा, और मैंने कहा आपसे 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत 1 आ जाएगा। मैंने कहा 5 के विपरीत कितना आएगा, तो 5 के विपरीत कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो बात थी जब 4 की रो हो, जब 4 की रो हो, तो ये रो वाइज आपको ध्यान रखना है, जब 4 की रो हो तो क्या करना है, जब 3 की हो तो क्या करना है, जब 2 की हो तो क्या करना है, वो मैं आपको कंडीशन बताता जाऊंगा। पहले इसका एक क्वेश्चन और लिखता हूं, आप लोग करिएगा उसको। अगर इसी को इस प्रकार से बना दें अपन, ये इस प्रकार से बना दिया, करो इस क्वेश्चन को आप लोग। देखो बताता हूं मैं, यहां पर आपको वही 4 वाली रो मिल गई। अगर आपको 4 वाली रो मिल जाती है तो एक छोड़कर एक उसके विपरीत सतह होगी। तो ये 4 वाली रो इस प्रकार से आपके, तो यहाँ पर 3 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 3 के विपरीत 6, और यहाँ पर देखो इसमें 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या आएगा अपने पास 2 आएगा, और यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर 1 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो यहाँ पर देखो आपने, मैंने कहा 3 के विपरीत कितना आया, तो 3 के विपरीत कितना आया, 6। मैंने कहा यहाँ पर 5 के विपरीत कितना आया, तो 5 के विपरीत कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। मैंने कहा बची हुई सतह के विपरीत होती है, तो यहाँ पर 1 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। जब आपको 4 की रो मिल जाती हैं तो उसमें क्या करना है, एक छोड़कर एक ले लेना है आपको। अब इसके बाद बात करते हैं, जब आपको 3 की रो मिले तो क्या करना है। तो 3 की रो में देखो, ये आपको ये भी 3 की रो है, ये भी 3 की रो है। अगर इस प्रकार से मिलता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। देखो अब अगर इसे 3 की रो मिल जाए आपको इस प्रकार से, या चाहे तिरछी मिलो, कैसे मिलो, ऐसे मिल जाए, चाहे इस प्रकार से मिल जाए आपको, ये ऐसे मिल जाए, इस प्रकार से लिखी हुई मिल जाए,
तो आपको क्या करना है, इसमें भी एक छोड़कर एक लेना है, 3 3 वाली में भी क्या करना है, एक छोड़कर एक लेना है, और जो बीच वाली है बीच वाली की विपरीत रह जाएगी वह। तो आपको क्या करना है, एक छोड़कर एक इसमें भी लेना है, उसी प्रकार से उसी कंडीशन में। तो देखो यहाँ पर एक छोड़कर एक लेंगे, यहाँ 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ 3 के विपरीत, यहाँ 3 के विपरीत कितना आ गया, 5 आ गया। तो 3 के विपरीत 5 आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, एक छोड़कर एक लेना है, और नीचे 3 वाली रो है इसमें भी एक छोड़कर एक लेना है। तो यहाँ पर भी 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 के विपरीत यहाँ पर आ जाएगा आपके 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 के विपरीत 6, और बची हुई सतह, फिर बची हुई सतह ये बीच वाली सतह, बीच वाली सतह के विपरीत आ जाएगी। यहाँ पर 4 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 4 के विपरीत 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखना अच्छे से, यहाँ पर आपको जब 3 वाली रो मिलती है, कौन से पासे में, खुले पासे में, जब आपको 3 वाली रो, जहां जहां 3 वाली रो मिलती है, आपको क्या करना है, वहां पर एक छोड़कर लेना है। वहां पर भी 3 वाली रो में बीच वाली सतह बीच वाली के कॉमन आ जाती है अपने पास। एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी प्रकार का। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर आपको 3 3 वाली रो इसमें भी दिखाई दे रही है, 3 वाली रो। बस कंडीशन कैसे याद रखनी है, जब 3 वाली रो दिखाई दे, जब 4 वाली रो दिखाई दे, जब 2 वाली रो दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 वाली रो दिखाई दे रही है, यूँ देखो इसको अलग अलग कर देता हूँ, ये 3 वाली रो दिखाई दे रही है आपको, 3 3 वाली रो इस प्रकार से दिखाई दे रही है, 3 3 वाली रो है। यहाँ पर कितने वाली है, 3 3 वाली रो है। तो इसमें एक छोड़कर एक लेना है, ऐसे एक छोड़कर एक आपको लेना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से एक छोड़कर एक लेना है, यानी कि 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 के विपरीत 5 आ जाएगा। और मैंने कहा 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 4 के विपरीत 1 आ गया। तो यहाँ पर 3 के विपरीत कितना होगा अपने पास, यहाँ पर 3 के विपरीत आपके क्या होगा, 5। तो 3 के विपरीत तो कितना आ गया, 5 आ गया। और 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 के विपरीत 1 आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो, ये 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6। आप समझ चुके होंगे कि आपको 3 वाली रो जब दिखे तो क्या करना है, और 4 वाली रो जब दिखे तो आपको क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब 2 वाली रो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, 2 वाली रो की बात करेंगे। जब 2 वाली रो आपको मिलती है तो आपको क्या करना है, 2 वाली रो कैसे, ये आपको 2 वाली रो, ये 2 वाली इस प्रकार से रो आपको मिल रही है इसमें। तो आपको करना क्या है इसके अंतर्गत, मैं लेता हूं इसमें स्टार H स्टार प्लस गुणा माइनस भाग, इस प्रकार से। अब देखो यहां पर आपको करना क्या है इसमें, तो आपको क्या करना है, जब 2 वाली रो एक साथ मिलती है तो आपको क्या करना है, यहां पर 2 छोड़कर लेना है। कितने छोड़कर लेना है, 2 छोड़कर। यानी कि आपसे पूछा जाए H के विपरीत क्या होगा, किसके, H के विपरीत क्या होगा। तो H के विपरीत कैसे पता लगाएंगे अपन, यहाँ पर 1 और 2 छोड़ देंगे, और कौन सा ले लेंगे, तीसरा लेना है। कौन सा लेना है, तीसरा। 2 छोड़कर तीसरा लेना है, ऊपर से गिनना। यहाँ पर देखो 1 और 2 छोड़ दिया, तीसरा मैंने ले लिया यहाँ पर। तो H के विपरीत क्या आ गया, यहाँ पर गुणा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H के विपरीत गुणा आ जाएगा। अब देखो यहाँ स्टार के विपरीत अगर पूछा जाए, किसके विपरीत पूछा जाए, स्टार के विपरीत, तो यहाँ 2 छोड़कर तीसरा लेना है। 1 2 छोड़ दिया, कौन सा लेना है, तीसरा। यानी कि यहाँ पर स्टार के विपरीत क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, स्टार के विपरीत माइनस। तो स्टार के विपरीत क्या आ जाएगा, यहाँ पर
माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा। देखो वापस यहाँ पर प्लस पे आ जाते हैं, प्लस और भाग बच रहा है तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यहाँ भी दो छूट रहे, एक दो, दो छोड़कर कौन सा है तीसरा है, तो यहाँ भी दो छोड़कर कौन सा आ गया तीसरा। तो यानी कि दो वाली रो मिलती है तो कितने छोड़ने हैं, दो दो छोड़ कर लेने हैं। जब तीन वाली मिले तो एक एक छोड़ कर ले लो, चार वाली मिले तो भी एक एक छोड़ कर ले लो। तो इसी प्रकार से आपके ये खुले पासे बनते हैं और कोई इसमें अलग से नहीं आता है, इसी प्रकार से आपके खुले पासे बनते हैं। तो देखो यहाँ पर एक बचा हुआ था अपने पास प्लस, प्लस के विपरीत क्या आ गया आपके भाग आ गया। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और लेते हैं, उसको समझते हैं अपन। अब इस प्रकार से अगर क्वेश्चन होता 5 4 1, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर आपको दो छोड़कर लेना है, कितने छोड़कर दो, क्योंकि यहाँ दो दो वाली रो मिल रही है, ऐसे 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 आपको दो दो वाली जब रो मिलती है तो आपको दो छोड़कर लेना होता है। तो देखो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए 5 के विपरीत क्या आएगा, तो यहाँ पर आपके 5 के विपरीत क्या आने वाला है, तो देखो यहाँ पर दो छोड़ देना, एक दो, दो छोड़ा तो क्या आ जाएगा अपने पास तीसरा आ जाएगा, तीसरा क्या होगा दो, तो 5 के विपरीत क्या आएगा अपने पास दो आएगा, 5 के विपरीत दो। अब आपसे पूछूं 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत देखो यहाँ पर आपको कितना छोड़ना है, दो छोड़ना है, तो एक और दो छोड़ दिया तो क्या आ गया अपने पास 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 4 के विपरीत क्या आ गया अपने पास 6 आ गया। अब देखो इसके बाद यहाँ पर 3 है, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 3 के विपरीत क्या आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर निकालना है। अब इसके बाद देखो अपन अगली वाली लेते हैं, कौन सी लेंगे, अगली वाली लेते हैं। अगली वाली कौन सा, एक अलग भिन्न होता है सबसे, उस प्रकार के पासे की बात करते हैं अपन, सबसे भिन्न होता है उस पासे की बात करते हैं अपन। पाँच अगर आपको ऐसा पासा मिल जाता है, किस प्रकार का, अगर आपको ऐसा पासा मिल जाता है तो किसके विपरीत क्या होगा वो पता लगाना है। इसमें भी वो रो तो 3 वाली मिल रही है, पर ये एक बाहर आ रहा है, उसका क्या करेंगे, तो देखो उसका क्या करना है आपको, यहाँ पर एक छोड़कर एक तो लेना है, यानी कि 3, 2 के विपरीत तो क्या आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा, तो 2 के विपरीत तो क्या आ गया अपने पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 के विपरीत क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये तो ठीक है, अब यहाँ तक तो सभी कर लेते हैं। अगर पूछा जाए 6 के विपरीत क्या आएगा, तो आपको 6 के विपरीत किस प्रकार से बनाना है, बॉक्स देखो, ये बॉक्स बनेगा आपके इस प्रकार से, इस प्रकार से आपके बॉक्स बनेगा। अब देखो इसमें आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हो, आपको ऐसे क्लॉकवाइज लिखना है, इसको क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की दिशा में कुछ भी लिख के रखो, ऐसे क्लॉकवाइज लिखते हुए चलना है, जहाँ से भी लिखना स्टार्ट करो आप। अगर यहाँ पर आप ए लिखते हो तो ए के बाद क्या लिखना है, यहाँ बी लिखना है, यहाँ सी लिखना है और यहाँ पर डी लिखना है, चाहे ये चेंजेस रहे। अगर यहाँ पर आपकी बी यहाँ होता हो और सी यहाँ होता तो आपको क्लॉकवाइज ही चलना होता है। किस प्रकार से चलना होता है, क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन आपको दे देता है, वह 4 ऑप्शन ऐसे दे देता है, चारों ऑप्शन इस प्रकार के दे देता है, बस आपको एक क्लॉकवाइज दे के रखता है, तो वो क्लॉकवाइज चलेंगे, उसी प्रकार का अपना क्या होगा उसमें सही होगा अपने पास।
तो दोस्तों आपके ये पासे की बात ख़त्म होती है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आप साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।